अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि और एक वीरान बस्ती के हिंदुओं से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया सुनाने जा रहे हैं। उस हिंदुओं की बस्ती में सरकारे बगदाद के साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने उस बस्ती के लिए क्या किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। एक बार शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की तबलीग करने के लिए सफर पर निकले। आपके हाथ में एक खास लाठी थी जिसकी हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। आप अपने शागिर्दों के साथ पैदल ही एक लंबा सफर तय कर रहे थे। इस सफर का मकसद था भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना और जरूरतमंदों की मदद करना। आप अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जो बिल्कुल वीरान थी। वहां न कोई पेड़ पौधे थे, न आबादी, और जमीन पूरी तरह बंजर थी। ऐसा लगता था जैसे उस जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन हो। लेकिन उस वीरान जगह में एक पेड़ खड़ा था। वह एक सूखा हुआ बेजान पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। यह पेड़ बेशक सूखा हुआ था लेकिन गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियों का ढेर था, लेकिन यह पेड़ अपनी जगह मजबूती से खड़ा था, मानो हालात से हार मानने को तैयार न हो। तभी आपके शागिर्दों में से एक ने कहा, हुजूर, यह पेड़ तो इतना सूखा हुआ है कि यहां कोई परिंदा तक आकर नहीं बैठता, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इसके चारों ओर खड़े हैं? आपने ध्यान से देखा तो वहां कुछ हिंदू लोग खड़े थे जो उस सूखे पेड़ के चारों ओर दायरा बनाए हुए थे। वे कह रहे थे, हे हमारे देवता, तूने हमें हमेशा खाना दिया, हमें पानी दिया, हमें जिंदा रखा। यह जगह भले ही वीरान और बंजर है, लेकिन तूने हमें सहारा दिया। यह इलाका पहले हरा भरा था, पर जब से यह पेड़ हमसे नाराज हुआ तब से सब कुछ उजड़ गया। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सर झुकाओ और सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे खुश हो जाए। आप और आपके साथी यह अजीब दृश्य देख रहे थे। यह सुनकर आपके शागिर्द से रहा नहीं गया। उसने कहा, हुजूर, ये लोग इस सूखे पेड़ के आगे सजदा क्यों कर रहे हैं और इसे अपना देवता क्यों मान रहे हैं? इनका तरीका न तो हमसे मिलता है और न ही मुसलमानों जैसा लगता है। आपने जवाब दिया, ये हिंदू लोग हैं, चलो देखते हैं कि माजरा क्या है। इसके बाद आप उस पंडित के पास गए जो सबसे बड़ा व्यक्ति मालूम होता था और जिसने सभी को पेड़ के आगे सजदा करने के लिए कहा था। आपने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस पेड़ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और डर के मारे 3-4 कदम पीछे हट गया। वह आपकी शख्सियत से हैरान था। चौड़ा सीना, ताकत से भरा शरीर, रोशन चेहरा और खूबसूरत कपड़े। जब आपने मुस्कुराते